This is your chapter 2 geography video of class 8। ये क्लास 8 का जियोग्राफी का लेसन 2 है। तो इसमें हम इस चैप्टर में लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, नेचर, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैंड के बारे में। जो लैंड है देखिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होता है। ये जो है ये सिर्फ पूरे मतलब अर्थ का सिर्फ 30% ही कवर करता है। ठीक है, जो कि पूरे अर्थ के पार्ट्स का बहुत ही स्मॉल परसेंट है। और जैसे कि हम जानते हैं द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारे देश का हर एक जगह का जो पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया में अलग अलग है, काफ़ी वेरीड है। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह के जो पॉपुलेशन है वह वहाँ के लैंड और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। द रज टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स, टोपोग्राफी मतलब जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है, टाइप होती है, उस पर डिपेंड करता है। स्टीप स्लोप्स पे माउंटेन एरिया के, लो लाइंग एरिया, सस्टेनेबल टू वाटर मतलब कि जहाँ पानी की समस्या हो। ठीक है, जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा आता हो, जो माउंटेन एरिया हो, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। प्लेन और रिवर वैली जो होता है वो रहने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल होता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा एरिया जो प्लेन और रिवर के पास हो तो वहाँ पे पॉपुलेशन अधिक होती है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड। और यही रीज़न है कि जो प्लेन और रिवर का एरिया होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है। आगे देखिए, फिर है कि लैंड यूज़ का देखिए, हम आगे लैंड यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड का यूज़ क्या है। तो लैंड इज यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पज। जो लैंड है उसको डिफरेंट पर्पज से यूज़ होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो जो हम लैंड का ये सब यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मंबास एंड पेटर्स फैमिली, ये जो स्टोरी दी हुई थी आगे उसके बारे में दिया हुआ है। तो आगे देखिए, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स। जो किसी भी जगह का जो लैंड होता है वो जो यूज़ होता है उसमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। किस पर डिपेंड करता है किसी भी लैंड का यूज़ होना? टोपोग्राफी होती है, टोपोग्राफी सॉइल की क्वालिटी, सॉइल क्लाइमेट पे, मिनरल्स पे और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। देखिए, जिस जगह में पानी की समस्या नहीं रहेगी, जहाँ की मिट्टी क्लाइमेट अच्छा है, मिनरल प्रॉपर होगा, तो ऐसे जगह पे लोग ज़्यादा रहेंगे और ऐसी जगह लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी रहने के लिए। ठीक है, और ऐसी जगहों का जहाँ का लैंड रहेगा वो काफ़ी यूज़ किया जाएगा। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड। तो लैंड भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड होता है जो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का होता है ना, कहते हैं कि वो मेरी ज़मीन है, तो वो इंडिविजुअल होता है। जबकि जो कम्युनिटी लैंड होता है उस पर क्या है कि वो भी कलेक्शन ऑफ फॉडर होते हैं, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स का वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, जैसे वो कई लोग मिल के वो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जो ये सब ग्रो किए जाते हैं वो किसी पर्सनल रीजन या कोई पर्सनल यूज़ नहीं होता, जबकि सेल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे देखिए, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। दिन पर दिन लोगों की जो डिमांड है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लैंड है वो लिमिटेड है, वो तो बढ़ नहीं रही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड, जो लैंड की क्वालिटी है वो भी एक जगह दूसरी जगह काफ़ी डिफर है, अलग अलग है। ठीक है, और पीपल स्टार्टेड इनकरिंग द कॉमन लैंड, और जो अच्छी कॉमन लैंड है लोग उसको यूज़ अधिक से अधिक कर रहे हैं कॉमर्शियल एरियाज़ के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, अर्बन एरिया में। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर है वो रूरल एरिया में भी कहीं अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंजेस इन आवर सोसाइटी। आज जो है हम जो लैंड यूज़ का पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है आज की सोसाइटी में ना। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो आजकल देख रहे हैं ज़मीन जो है वो बंजर हो जा रही है, सॉइल इरोजन हो जा रहा है। ठीक है, लैंडस्लाइड्स होती है, वो इसका क्या रीज़न है? उसका ये रीज़न है कि एग्रीकल्चर का गलत तरीके से यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, और कई कंस्ट्रक्शन एरिया को बनाना जिससे कि वहाँ का जो ज़मीन है वो काफ़ी ख़राब हो जा रही है। जैसे देखिए, एग्रीकल्चर में काफ़ी खाद वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से खाद का मतलब क्या है ना, कि ये जो लोग केमिकल वाला यूज़ करते हैं वो करेंगे तो वहाँ की ज़मीन ख़राब हो जाएगी इस तरह से। और जैसे अगर कहीं ज़मीन खाली पड़ी, वहाँ पे कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री बना दिया जाए तो वो भी वहाँ की ज़मीन ख़राब हो जाती है। आगे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन देखिए कैसे कर सकते हैं लैंड रिसोर्स का।
तो ये है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से और दिन प्रतिदिन उनकी डिमांड बढ़ने की वजह से, ठीक है, जो फॉरेस्ट था वो भी काफ़ी काटा जा रहा है, और जो अरेबल लैंड था, मतलब कि जो अच्छे खासे लैंड है, उसका भी गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। देयर फॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक, इसलिए लैंड को समय समय पर चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। रेक्लेमेशन मतलब होता है कि उसकी उपजाऊ है कितनी, उसको ये चेक करना चाहिए, ठीक है। और जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम कर देना चाहिए, मतलब अधिक नहीं करना चाहिए। एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे करने से क्या होगा कि जो हमारा लैंड होगा वो कंजर्व कर सकते हैं हम उसको, ओके। तो फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, एक ग्लॉसरी दी हुई है यहाँ पे। वेदरिंग, वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग अप एंड डिकिंग ऑफ एक्सपोज्ड रॉक, ठीक है, टूटना या मतलब नष्ट होना रॉक्स का, ठीक है, किसके द्वारा? टेम्परेचर के द्वारा, तो टेम्परेचर चेंज होते हैं उसके द्वारा, फ्रॉस्ट एक्शन के द्वारा, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये जो रॉक्स होते हैं छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, या पाउडर जैसे हो जाता है, उसे बोलते हैं वेदरिंग। और आगे देखिए, आगे है सॉइल। तो सॉइल क्या है? अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो थिन लेयर होता है सब्सटेंस, अर्थ का जो ऊपर का लेयर होता है उसे बोलते हैं सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, ये लैंड से वो अच्छी तरह से जुड़ा होता है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल इज मेड अप ऑफ, जो सॉइल होता है किस चीज़ का बना होता है? ऑर्गेनिक मैटर का, मिनरल्स का, वेदर्ड रॉक्स का, जो अर्थ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर किसी जगह की मिट्टी में प्रॉपर मिनरल मिक्स है और ऑर्गेनिक मैटर मिक्स है तो वहाँ पे सॉइल होगी काफ़ी फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए कि फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, किस पे डिपेंड करते हैं? पेरेंट रॉक पे और क्लाइमेटिक फैक्टर पे। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है सॉइल में, एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है सॉइल को बनने में। और ये जो सभी चीज़ें होती हैं वो एक जगह दूसरी जगह अलग अलग होती हैं। देखिए मैं बताऊँ कि 1 मीटर का जो सॉइल बनने के लिए 100 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ का सॉइल का फॉर्मेशन दिया है पेरेंट रॉक। तो यहाँ पे क्या डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट, ये सब हो जाते हैं पेरेंट रॉक में। सेकंड रिलीफ, जैसे क्या है, एल्टीट्यूड क्या है वहाँ पे, स्लोप, डिटरमाइन एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल में क्या क्या मिक्स है, ठीक है। वहाँ का क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे तो क्लाइमेट क्या देखिए, टेम्परेचर, रेनफॉल, वहाँ पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ का जो है टेम्परेचर डिपेंड करेगा, रेनफॉल होगा, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, किस पे डिफेक्ट करते हैं? सॉइल के ह्यूमस पे डिपेंड करते हैं, मतलब इफेक्ट डालते हैं। और टाइम क्या है? डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो 1 मीटर जो होते हैं वो सॉइल, 1 मीटर जो सॉइल की जो थिकनेस होती है उसको बनने में 100 ईयर्स लग जाते हैं। आगे देखिए, आगे है degradation of soil and conservation. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both human and natural factors, दोनों ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों ही डिग्रेडेशन में सॉइल के मेन भूमिका निभाते हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, ऐसे फैक्टर्स जो सॉइल को नष्ट होने में या ख़राब होने में, ठीक है, या बह जाने में भूमिका निभाते हैं, वो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग मतलब एनिमल्स का ओवर ग्रेजिंग करना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, मतलब एग्रीकल्चर में ये केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का अधिक यूज़ करना, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स हो जाना एंड फ्लड्स। लैंडस्लाइड समझते हैं, जैसे कि जब ज़मीन खिसकने लगती है, पत्थर पहाड़ या माउंटेन एरिया से नीचे आने लगते हैं। और फ्लड्स मतलब बाढ़ होता है, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ जब जाती है बढ़ते हुए तो काफ़ी मात्रा में मिट्टियों को बहा ले जाती है। और यहाँ पे सब मेथड दिया हुआ है सॉइल कंजर्वेशन का नीचे, आइए देखते हैं।
यहाँ पे है मल्चिंग। देखिए मल्चिंग क्या होता है। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। जैसे देखिए जो बेयर मान लीजिए क्रॉप्स ग्रो हुआ, वहाँ से क्रॉप्स को काट लिया गया। उसके बाद जो बेयर ग्राउंड, जो खाली ग्राउंड बचा हो, उस पर लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्ट्रॉ, जैसे कि जो घास होता है स्ट्रॉ, ठीक है, तो भूसे जैसा, उससे उसको कवर कर दिया जाए। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल का मॉइस्चर होता है वो बना होता है। ठीक है। फिर क्या है, कंटूर बैरियर्स। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कंटूर्स। स्टोन का, ग्रास का और सॉइल का यूज़ होता है बनाने के लिए बैरियर्स। कहाँ पे, कंटूर्स। कंटूर्स ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑन द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। जैसे देखिए कैसे होता है, ये इसमें पानी भरा रहेगा, फिर यहाँ इसके ऊपर क्रॉप्स ग्रो होगा, ठीक है, बीच में वाटर होगा, फिर ऐसे ही होगा, बीच में वाटर होगा, फिर इस पर क्रॉप्स ग्रो होगा। इसी को बोलते हैं कंटूर बैरियर्स। नीचे है रॉक डैम। ये तो आप जानते ही होंगे, आपने डैम देखा ही है कि रॉक्स आर बिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जैसे देखिए डैम बनाने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में फॉरेस्ट को क्लीन किया जाता है ना, तो उससे भी सॉइल काफ़ी लॉस होता है। आगे देखिए, आगे है कि टेरेस फार्मिंग। जो टेरेस फार्मिंग होता है ये मोस्टली माउंटेन एरिया में, आप ऋषिकेश, उत्तराखंड, देहरादून का साइड में जाएंगे तो ये आपको टेरेस फार्मिंग मिलेगा। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे माउंटेन एरिया होती है ना, इसमें पत्थर को काट काट के स्लाइड्स, मतलब सीढ़ी जैसा बना दिया जाता है, चौड़ा चौड़ा, ठीक है, और इसी जो सीढ़ी नुमा जो चौड़ा होता है, इसी में प्लांट्स या क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन इन डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। जो अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग रो में, जैसे देखिए मान लीजिए ये रो है ना, तो अलग अलग क्रॉप्स एक एक रो में ग्रो किए जाएंगे एट डिफरेंट टाइम्स पे, समय समय पे। जैसे यहाँ की मिट्टी जैसे कोई है तो वह वीट को हमारे सपोर्ट करती है, यहाँ के राइस को कर रही है, यहाँ के मिलेट्स को कर रही है, तो इस तरह से अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है। फिर क्या है, कंटूर प्लफिंग भी है। प्लफिंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो ऑन द स्लोप। ये देखिए क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कंटूर फ्लफिंग, क्योंकि कंटूर फ्लफिंग देखिए ये दिया है यहाँ पे, जो कंटूर फ्लफिंग होता है ये हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, ये एक तरह से प्राकृतिक बैरियर की तरह तैयार किया जाता है वाटर के लिए, फॉर फ्लो डाउन द स्लोप। जैसे यहाँ देखिए इस तरह से स्लोप बनाया जाता है ताकि पानी यहाँ बहते हुए हर एक क्रॉप्स तक, हर एक प्लांट्स तक पहुँच जाए। फिर है शेल्टर बेल्ट। देखिए ये है शेल्टर बेल्ट। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, कोस्टल एरिया में और ड्राई रीजन में रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। देखिए रोज ऑफ ट्री मतलब जो पेड़ होते हैं वह एक श्रृंखला में होते हैं, ठीक है, टू चेक द विंड मोमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। क्या देखने के लिए, हवा के मोमेंट को चेक करने के लिए, सॉइल प्रोटेक्ट सॉइल कवर, सॉइल को कवर करने के लिए। जैसे ये पता होता है ना कि हवा की डायरेक्शन में चल रही है तो सॉइल प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि देखिए जब बहुत तेज़ आंधी हवा चलता है तो भी सॉइल उड़ने लगता है, उससे ये पता चलता है कि हवा की डायरेक्शन में यहाँ चलती है तो उसके अकॉर्डिंग सॉइल का डायरेक्शन भी रखा जाता है। ओके, तो बेटा ये जो सेकंड चैप्टर था ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ, रेस्ट पार्ट हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे।